जोहार। कोई जोहार नहीं बोलते हैं। जोहार तो हम लोग का पारंपरिक जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग जाम कनाली गांव में यहाँ लोकतंत्र के महापर्व वोट त्यौहार के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जमा हुए हैं। हम सबों के साथ जो आए हैं एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर उरांव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान आनंद मुर्मू जी और हमारे श्रीमान निर्मल दा, और इस क्षेत्र से 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ रहे श्री दानियाल किस्कू जी, और अभी अभी हम लोगों के बीच में हम लोगों के बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्रीमान दुर्गा बरांडी जी अभी उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण सोरेन जी, जोनस टुडू जी, हमारे अनीता दीदी जी और हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष श्रीमान आशीष हांसदा जी, हेमरम जी, और महिला मोर्चा के हमारे बहने श्री गणेश जी, इस गांव के उपस्थित हमारे बड़े छोटे सम्मानित भाई बहन, सबों को हम पुनः जोहार करते हैं। निश्चित रूप से आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर जुट करके बहुत ही सवालों के साथ आप लोगों ने चर्चा प्रारंभ किया है। वास्तव में मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए खुश हुआ कि हमारे आदिवासी भाई बहन लोग बोलते ही नहीं थे, सवाल ही नहीं करते थे, और आज मैं यहाँ के युवकों का जागृति देखा, इन लोग का एक्टिवेटनेस देखा, बहुत खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ कि मैं एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के पोरबंदर और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक मैं पूरे देश में घूम करके हमारे जनजाति आदिवासी भाइयों के साथ बैठा हूँ और बात किया हूँ। वहां भी कमोवेश ऐसी स्थिति है, बोलता ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर बोला, सवाल किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आदिवासी समाज अब जागृत हो रहा है। नहीं तो क्या है, बोलेंगे 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 बोलता है और बोलबे नहीं करता। कोई दूसरा बोल देगा तो बोलता है इसको तो हम पहले ही सोचे थे, इसको हम पहले ही सोचे थे कि हम बोलेंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन आप लोगों ने आज सवाल किया, जवाब किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि अब हमारे आदिवासी समाज अब जागरूक हो रहा। लेकिन जागरूकता का भी पहचान होना चाहिए, दिशा होना चाहिए कि हमें जो है किस प्रकार से चिंतन करते हुए कौन सा सही बात है, कौन सा गलत बात है, इन बातों को भी समझना और बूझना, फिर आगे विचार करते हुए बढ़ना, ये भी चाहिए। जैसे हमारे भाई लोग अभी फोटो खींच रही, इससे कोई फायदा नहीं है भैया। आप कितनों रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, इससे फायदा नहीं है। अगर आप जागरूक हैं तो सही बातों को जानिए और उसको बताइए। लेकिन जो गलत बातें जो वीडियो में आता है, ये मोबाइल में आता है, उनको आप विश्वास करते हैं और सही बातों को जानते नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा कमी है। सर आपको ये नहीं कहना हूँ, लेकिन मैं सर आप मणिपुर में थोड़ा बोल दीजिए कि ऐसे चीजों को भी जानना चाहिए। आप बात करोगे, मैं आप बात थोड़ा मणिपुर में बोल, मणिपुर के बारे में थोड़ा बोल दीजिए। मणिपुर का सवाल ही नहीं है। आप एसटी से है ना? मणिपुर का सवाल नहीं है, मैं बता आप एसटी अध्यक्ष है ना? मैं हूँ, मैं बताता हूँ। आप बता दीजिए थोड़ा मणिपुर का बारे में। मणिपुर का सवाल तुम्हारे पास है ही नहीं यार, बिना मतलब का आप एसटी का बात उठ रहा है ना? एसटी का बात वहाँ दूसरा बात है।
वही तो एसटी है ना, आप वो एसटी के बारे में बात कर वहाँ रहे का हैं। दूसरा हिसाब किताब है, आपके यहाँ आप से ST कोई उसका अध्यक्ष है लेना ना? देना नहीं है, यहाँ से लेना देना नहीं है। बाहर के लोगों ने जिस प्रकार से आपको कान भर दिया गया है, उस बात को तुम सोच रहे हो, तुम अपना गांव घर, अपना गांव का बच्चा का भविष्य, बाकी चीजों के लिए तुम सोच नहीं रहे हो, मणिपुर का सोच रहे हो। आप एसटी के बारे में बात कर रहे हैं मणिपुर का अभी। डिफरेंट मैटर है, अभी आप जानते ही नहीं हो और सवाल कर रहे हो। अब एसटी का नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन ये मणिपुर का डिफरेंट सवाल है, डिफरेंट सिचुएशन है। आप जो है यहाँ हमारे संथाली गांव में शुरू कर रहे हो। सर एसटी तो सब जगह का एक ही होता है ना, ST अलग होता है, अलग तो उसका नहीं होता है ना। स्टेटस क्या क्या है नहीं है आप जानते हो, मैं भी बता सकता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर मोदी को, बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए। हमारे दानियल भाई साहब ने, हमारे किस्टो जी ने साफ साफ तौर पर एक एक बातों को गंभीरता से, जिस प्रकार से ग्रास रूट में जो घटनाएं हुई हैं, बात हुई है, हम लोगों के आदिवासी भाई बहन के साथ कितना जो अहित हुआ है, कितना हमारे लोग उसके चलते समर्पित होकर के मरे मिटे, इसके बावजूद हम लोगों को लाभ नहीं हुआ है। किसको लाभ हुआ है? आप के जो कुछ लोग, समुदाय विशेष के लोग हैं, उन लोगों को लाभ हुआ है और आपको कुछ लाभ नहीं हुआ है और आप उसी के पीछे जा रहे हैं। मेरा कहना है कि मोदी जी एक देश में जो है आजाद भारत में पहली बार ऐसा पैदा हुआ है कि आप लोगों के गांव के विकास के लिए जो है सोच करके काम शुरू किया है। यहीं पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये ग्राम सड़क योजना जो है लिखा हुआ है, ये जो है मोदी जी की देन है कि आपके गांव में आज जो है पक्की सड़क पहुंची है। मोदी जी का देन है कि आप लोगों को जो है राशन मिलता है। और राशन मिलता है क्यों? कि आपको जो है भोजन की चिंता ना हो और अपने बाकी कामों को कर करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए आप दो पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जो है मोदी जी ने इतना नीचे सोच करके आपकी चिंता की। बहुत सारा बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो है प्रोपगंडा लगा करके मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, मणिपुर कहा जा रहा है, और अभी छत्तीसगढ़ का कौन सा जंगल के बारे में बोला जा रहा है? सर मणिपुर के बारे में बताइए। जंगल जल गया, वहाँ के लोग जल गए। सब जगह की परिस्थितियां होती है, यहाँ की भी अपनी परिस्थितियां हैं। उस परिस्थितियों के बारे में आप क्यों चिंता नहीं कर रहे? अभी जो हमारे किस्टू जी ने बताया कि किस प्रकार से जो है यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे लोगों को कुचल करके जो है आगे बढ़ रहा है, आप लोग सवाल नहीं किए। हमारे जो है लोगों को किस प्रकार से जो है ये जो है अत्याचार कर रहा है। अभी जो बांग्लादेश से आकर के हमारे यहाँ के बहनों को किस प्रकार से फुसला करके हमारे जमीनों को भी लूटने का काम कर रहा है, आप लोगों ने सवाल नहीं किया। जो यहाँ एक जो प्रिमिटिव ट्राइब 52 टुकड़ों में काट करके बोरे में बीट करके फेंक दिया गया, मैं सवाल किया था पार्लियामेंट में, उसका जो है यहाँ किसी ने नहीं पूछा। हमारे जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरव के परिवार का किस प्रकार से हत्या हो गया, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं किया, लिपापोती कर दिया। आपने सवाल नहीं किया, यह सवाल वहां होना चाहिए था। आपका जो है वंशज है वो, आपका कुल का आदमी है वो, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी फिर वही मणिपुर का बात यहाँ शुरू करते हैं, छत्तीसगढ़ का बात करते हैं। आपके यहाँ घटना घटा, इसका बात यहाँ क्यों नहीं चर्चा करते हैं? यहाँ चर्चा होना चाहिए। आज भाई बहन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज जो है अगर मोदी जी है तो आपको ज्वाला गैस योजना मिल रहा है, मोदी जी है तो फ्री में चावल मिल रहा है, मोदी जी है तो किसानों के लिए सोचा जा रहा है, मोदी जी है तो आपके जो है गरीब लोगों के लिए जो है आवास कैसे है उसके लिए सोचा जा रहा है, योजना किया जा रहा है। यानी मोदी जी निश्चित रूप से शहरों में रहने वाले लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं, वैसा सुख सुविधा धीरे धीरे हम गांव में कैसे पहुंचाएंगे, इसका काम प्रारंभ कर चुका है, दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से आदिवासियों को जो है गुमराह करके रखा है,
आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस के लोगों ने यहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों को कह रहा है कि तुम गरीब हो, लाचार हो, बेचारे हो, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसा कह करके जो है केवल कहता रहा। लेकिन ये सड़क, बिजली, पानी की चिंता नहीं किया। केवल ये जो आजादी का 75 वर्ष हो गया, अब जो है 76वां साल ये चल रहा है, और ये जो है इस सड़क आज तक उस प्रकार के हालात में क्यों था? ये इसी मोदी के आने के बाद सड़क बना है। ये बातों को आपको विचार करना होगा, सोचना होगा। हमारे बहनों के लिए विचार नहीं किया था, केवल जो है वोट बैंक के नाम पर अपना यहाँ पर रोटी सेकता रहा और वोट मांगता रहा। आज ये विचार करने का जरूरत है। लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र है, कहीं भी आप लोग वोट दे सकते हो, लेकिन बातों को समझना जरूरी है। भाइयों बहनों, मोदी जी चाहते हैं कि आजादी के जो 100 साल पूरा होगा 2047 तक, इस देश को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे, इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने ऐसा सोचा आजाद भारत में? कभी नहीं सोचा। केवल सत्ता में आना है, लूटना है, बोरी भरना है। अभी हमारे दानियल जी ने बताया कि यहाँ के सरकार के जो है मंत्री के नौकर के पास 35 करोड़। ये कहाँ का पैसा है? आपके गांव के लिए विकास करने की योजना का पैसा को लूट करके ले गया। आदिवासी के गांव का विकास का पैसा को लूट के ले गया, और हमारे नवयुवक लोग उसी तरह से गुमराह होकर के उधर ही जाते हैं और पाते भी कुछ नहीं है। अगर पाते तब तो हम और खुशी होती, अगर पाते तब तो और खुशी होती, लेकिन पाते भी नहीं है। वो जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, इसके बावजूद उसी के पीछे जाते हैं। अगर पाते तब तो अच्छा है कि एक आदिवासी थोड़ा सा कमाया तो भैया टाइप का लगता, लेकिन ये भी नहीं। गलत बातों को मानसिकता में भर करके लोगों को गुमराह करने और ठगने का बात। आज जो है कहा जा रहा है कि अगर मोदी को वोट देगा तो तुम्हारा संविधान खतरा में है, आज मोदी को वोट देगा तो तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा, आज मोदी को वोट देगा तो तुम्हारा जमीन लुटा जाएगा। ऐसा कहने वाले लोग तो गरीबों का, आदिवासियों का जमीन लूटते 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 अभी जो है होटवार जेल में चला गया। मोदी ने कहा है कि मोदी के जिंदा रहते इस देश के किसी एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण कहीं भी नहीं जाने वाला है, कोई इसको बदल नहीं सकता। मोदी छाती पीट के कहा है कि इस देश के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन कहां से आ गया संविधान खतरे में है, बदल जाएगा। यह डर इसी बात का है कि आजादी के बाद 63 से 65 साल तक इन लोगों ने सरकार में रहा और पूरा लूटता रहा। बहुत सारे नेता लोग आज जो है जेल में है, कुछ लोग बेल में है। उन लोगों को खतरा है संविधान का, आपके गांव के लोगों को संविधान का खतरा नहीं है। आपके गांव के लोगों को जो है मोदी जी फायदा पहुंचा रहे हैं, कहीं भी कोई खतरा नहीं है। आजकल एक वीडियो दिखा रहा है, देखो देखो मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसकी सच्चाई जानते हैं मोबाइल पकड़ने वाले हमारे मित्र लोग, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। आज भी हमारे लोगों को ये लोग जो बेवकूफ बनाता है, ठगता है, गुमराह करता है, झूठ बोलता है। मैं पार्लियामेंट का मेंबर, मैं वहां पर बैठा था। मोदी जी ने ये कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री उस समय रहे जवाहरलाल नेहरू का चिट्ठी को पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के लोग ने क्या बोला? जवाहरलाल नेहरू ने बोला, चिट्ठी में लिखा, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा जवाहरलाल नेहरू, उसमें यही कहा कि इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण का पक्षधर मैं नहीं हूं और नौकरी में तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू बोला। कौन था? कांग्रेस का था, प्रधानमंत्री था, उस देश के एसटी, एससी का आरक्षण को समाप्त करने का बात कर रहा था और चिट्ठी लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को। वो चिट्ठी हमारे मोदी जी को प्राप्त हुआ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में। देश की जनता को बताने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में लेकर के पढ़ा कि देखो ये नेहरू क्या बोलता है, और उसको पढ़ करके बताया।
तो सिर को भी काट दिया, पोंछ को भी काट दिया, बीच का जो है बोला हुआ बात को वो बता रहा है। ये किसने बोला? नेहरू बोला। लेकिन कौन बोला बता रहा है? मोदी बोला बता रहा है। मतलब आज भी हम लोग बेवकूफ है क्या? जब आप लोग इतने जागरूक हो गए हैं तो इन बातों को सवाल करना चाहिए कि किसने आरक्षण को समाप्त करने की बात की है। सर आपका 4 सांसद बोला है, 4 सांसद बोला है आरक्षण खत्म करेंगे। 4 तो सांसद नाम गिना दे क्या? कोई नहीं बोला है आरक्षण समाप्त करने का बात। संविधान इसके लिए है, प्रधानमंत्री इसके जो है मालिक होते हैं। ये जो है केवल हमारे युवकों को गुमराह करने के लिए कहां से लोग ला करके हमारे युवकों को गुमराह करते। मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करता हूं भैया कि अब जो है जागरूक होइए, गांव को आगे बढ़ाना है, गांव का भविष्य को आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को आगे बढ़ने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे जो है नवोदय विद्यालय की तरह वहां पर पढ़ाई करेंगे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे और अपना गांव और परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। ये सोच प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारे माताएं बहनें पहले से जंगलों में जीविकोपार्जन का साधन को लेकर के चलने वाले थे। इनका वैल्यू एडिशन कैसे होगा और यहाँ के प्रोडक्ट को कैसे जो है विदेशों में जो है दे करके यहाँ के लोगों के लिए सीधा पैसा आएगा, इस प्रकार से सोच के साथ में वंदन विकास केंद्र के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से हमारे बहनों को भी आगे बढ़ाने का काम। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रीमेटिव ट्राइब के विकास के लिए जो है वहां के सारे नियम शर्तों को हटा करके प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ किया। ट्राइबल सब प्लान्स की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। 275A का काम को कैसे हमारे आदिवासी गांव में विकास किया जाए इसके लिए किया। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने 4 वर्षों से कुंडली मार के बैठा है, वहां सवाल किसी ने नहीं कर रहा है। अगर वो पैसा का अगर यहाँ पर उपयोग होता तो गांव में कई प्रकार के विकास के काम आज दिखाई देते, लेकिन इसका सवाल करने वाले कोई नहीं है। आज जो है उसी का साथ देने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना दिन तक हमारा लोग पीछे जाएगा? 50 साल पीछे और ढकेलने का ये षड्यंत्र के साथ आप लोग नहीं जाओ भैया। अगर आप लोग इतना जागरूक है तो ऐसे मैंने बोला इन चीजों का जो है डिमांड करो, आपके गांव में लाओ। प्रधानमंत्री जी वहां से पैसा यहां दे दिए हैं, उस पैसा का उपयोग करो यहां पर। लेकिन आज मैं आप सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व के समय में प्रधानमंत्री चुनने का यह चुनाव है। काला मरांडी आपके बीच का भाई है और ये कर्मठ है, ईमानदार है, झूठ बोलने वाला नहीं है। क्षेत्र का भी भ्रमण करता है, देखता है, जानता है, सुनता है। चूंकि उनके साथ मैं विधायक भी रहा हूं, विधानसभा में एक साथ हम बैठ करके उनके साथ बातचीत करके मैं देखा। हमारे बड़े भाई भी विधायक रहे, उनके साथ रह करके देखे। उनकी कर्मठता को हम जानते हैं। अगर ये काला मरांडी जी यहाँ से सांसद होते हैं तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सोच हमारे देश के आदिवासी से लेकर के सारे लोगों का विकास करने के लिए योजनाएं जो चल रहा है, उस योजनाओं में मोदी की जो गारंटी है, उस गारंटी का गारंटर बन करके आपका काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं उनके साथ काम किया हूं। ये जो हमें बोले कि बीजेपी को क्यों वोट दे, बीजेपी ही एक देश के ऐसे पार्टी है जो आदिवासी का चिंता करके बहुत सारे समस्याओं को दूर करने का काम कर रहा है। 8वीं अनुसूची का जो है ये संथाली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में लाया है, भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। आज जो है पार्लियामेंट में भी संथाली में बोल सकते हैं। आज जो है हमारा जो है पाकुड़ और जो है साहेबगंज संथाल एरिया पड़ता है, यहाँ के रेलवे स्टेशन में भी बोलेगा संथाली में कि आप लोग जो है साहेबगंज से रांची जाना हो, कहाँ जाना हो, वहाँ के पैसेंजर है, ये गाड़ी नंबर आ रही है, यहाँ पर बैठ करके जाओ। ये संथाली में बोल सकता है। ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चालू भी करा दिया, सबको मालूम है। इसीलिए भैया मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। विचार आपको करना है, कहीं भी वोट दो, लोकतंत्र में स्वतंत्र हो, लेकिन आपका बच्चा का भविष्य कैसा बनेगा, किधर से बनेगा, ये विचार करो।
ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पूरा आदिवासी हितैषी है। आदिवासी से ही अब वो आवास में 30 से 20 हजार लेकर के जो है वो सेंक्शन कर रहा है। और उनके ये हमारे लोग के पास कहाँ पैसा है? नहीं है, इसका सेंक्शन नहीं होगा। आपके जो है संथाल आदिवासी, उरांव आदिवासी, मुंडा आदिवासी का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बहुत किसी प्रकार से पढ़ लिख करके कंपटीशन में पहुंचता है, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग की सरकार लोग उसका सवालों को बेचवा दे रहा है। पैसा वाला 30 करोड़, 30 लाख, 35 लाख दे करके सवाल को खरीद रहा है। वो लोग पास हो रहा है। हमारा मेधावी छात्र है, पढ़ा लिखा छात्र है, तेज तरार छात्र है, वो भी मतलब परीक्षा में पास नहीं हो रहा है और फेल हो जा रहा है। तो यही चाहते हैं क्या? ये विचार करने का जरूरत है। इसलिए आज जो है आप लोगों से हम लोग आग्रह करने के लिए आए, निवेदन करने के लिए आए हैं। आपके पैसा को लूट रहा है, उसको जो है जवाब वोट के समय में ही दे सकते हैं, बाकी समय में तो नहीं दे सकते। इसलिए माताएं बहनें, आप लोगों को मोदी जी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस योजना से राशन देने का काम कर रहा है, बीमार लोगों को 5 लाख तक का जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सुविधा देने का काम कर रहा है। आज पहले जो हमारे असाध्य बीमारी होने वाले लोग जो है सोच सोच करके मर जाते थे, आज हमारे लोग भी महंगा हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे किडनी का रोग हो। इस बात को आज सोचना और विचार करने का जरूरत है। बहस करने से जरूरत नहीं है, सोच और विचार करके चलने का जरूरत है। इसलिए अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने यहाँ जो स्पेशल जो है प्रिमिटिव ट्राइब का एक बटालियन बनाने का काम किया। इस क्षेत्र से पूरे जगह से बहुत सारे हमारे जो आदिम जनजाति के लोग जो है उसमें नौकरी में, सिपाही में जा करके अपने घर का जीवन को जो है सुदृढ़ करने का काम कर रहा है। ये किसने किया है? बीजेपी ने किया है। ये बीजेपी ने किया है, दूसरा किसी ने नहीं किया है। इसीलिए ये जो है वहाँ फूल छाप, वहाँ छापा, ऊपर वहाँ। इसीलिए जो है आज इसको आप लोग ध्यान दे करके आप लोग जानिए, समझिए, पहचानिए और आपका विकास होना है, देश का विकास होना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है। झारखंड को ही बीजेपी ही नहीं दिया है, इसलिए बीजेपी को चिंता है कि आप झारखंड में रहने वाले लोगों का विकास कैसे हो, इसलिए वो सोचता है कि आपका विकास हो। इसलिए आज विचार विमर्श करके 1 तारीख को ताला मरांडी का छाप जो है कमल फूल छाप में बटन दबाइए दूसरे नंबर पर और जिताइए, ताकि आपका गांव का विकास हो, आपका बच्चे का भविष्य आगे बढ़े, देश का भविष्य आगे हो। प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं उनकी योजनाओं की गारंटी का गारंटर कैसे बने, इस बात को सोचते हुए आप लोग ताला मरांडी आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका भतीजा है, उसको जो है जिताइए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बात हमें याद आ गया। उन्होंने कहा कि धर्म को पूजा वाला बोला। द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत पहले ही योजना बाहर का बना हुआ था और वो इस देश में नहीं थी, जिसके कारण उस पूजा में उन्होंने नहीं आई। क्योंकि उन लोगों का राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम बनता है वो जो है बहुत 2 महीना 3 महीना पहले से बनता है और वहाँ पर उस विदेश में उनकी जो है बैठकें थी उनका, इसलिए वो चली गई थी, नहीं थी। इस बात को सब लोग जानता नहीं, बताता भी नहीं है, जानबूझ करके जो है खोचर जो शब्द होता है ना वो करने के लिए लोग बात करता है। दूसरा जो है धर्म कोड का बात है। हम उरांव हैं, आप संथाल हैं और जो है बाकी जगह जो है आपका मध्य प्रदेश में चले जाइएगा तो गोंडी बोलता है, गोंड लोग हैं। देश भर के कोने कोने में मैं जा करके देखा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहां पर कुछ अलग धर्म है, जोनी पोलो से लेकर के क्या क्या धर्म है। हमारा जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाओ तो वहां पर जो है हमारा आदिवासी में कौन है, गुज्जर, बकरवाल, सिम्मी, गद्दी, इस प्रकार से है।
हम लोग जो है उराव मुड़ा संथाल बोलते हैं, वैसा उधर का आदिवासी लोग उधर है, और वहाँ सब लोग जो है लहला खबर टाइप का बोलता है, सब लोग वही लोग हैं। हम अपना उदाहरण बता रहे हैं। वहाँ पर जब मैं मीटिंग लेने के लिए गया दानियल जी, वहाँ जब मैं मीटिंग करने के लिए गया तो वहाँ जब मुझे गाड़ी से उतरने के बाद स्वागत करने के लिए आया तो सारे लोग अल्लाह अकबर बोला। मैंने सोचा कि किस दुनिया में मैं पहुँच गया। पूरा बड़ा बड़ा फेटा बांधा है, लंबा लंबा दाढ़ी है और अल्लाह अकबर बोल रहा है, और सब लोग आदिवासी। देश में 730 आदिवासी का लिस्ट है। 500 लोग जो है अपना अलग अलग धर्म कोड मांगता है। तो यहाँ हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी भी रहेंगे प्रधानमंत्री, तब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारी आस्था और विश्वास है, देश के अंदर सारे लोग जो है यहाँ पर नागरिक हैं, कोई भी समुदाय का हो, उनका सेपरेशन कुछ होना चाहिए। इसके लिए सभी देश के एक एक जनजाति के नेता को वहां बैठ करके विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा विचार करवाने के लिए किसी ने नहीं पहल किया है। केवल सेंटिमेंट्स भाषण दे करके लोगों को केवल गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए लोग काम किया है। अब जो है झारखंड विधानसभा से जो है प्रस्ताव पास कर दिया। अब ऐसा आधा अधूरा प्रस्ताव दिया है कि इसको कोई मानेगा ही नहीं। उस प्रस्ताव को हर प्रदेश के विधानसभा में भेजा जाएगा तो सबको वो लोग जो है रिजेक्ट करके भेज देगा। इसको जानना चाहिए। हम केवल सरना कोड बोले, आपके यहाँ भी सरना कोड सब लोग नहीं बोलता है, संथाल में भी सब लोग सरना कोड नहीं बोलता है। धर्म कोड की बात करेगा तो विचार होगा ही होगा। ये जैन लोग जो है बहुत कम पॉपुलेशन में है, बौद्ध लोग बहुत कम पॉपुलेशन में है, सिख लोग भी कम पॉपुलेशन में है, लेकिन उन लोग का धर्म कोड क्यों मिला? पूरे देश भर का सब जैन बोला कि सिख धर्म, पूरे देश भर का बौद्ध लोग बोला कि बौद्ध धर्म, पूरे देश भर का जैन लोग बोला कि जैन धर्म। तो उसको कहीं दिक्कत नहीं हुआ, मिल गया। और हमारे देश में 730 जनजाति में 500 लोग जो है धर्म को, तो ये बात जो है हम लोगों को जो है जानबूझ करके ठूस के घुसाया गया। इसके बारे में विचार करने के लिए बात को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन बातों को कोई नहीं करता। खाली जो है गुमराह करने वाली बात को करता है। आज जो है मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सांसद जी से कि आपने कभी भी इसका पहल किया? नहीं किया। जिसकी बात को अपने क्षेत्र में किस प्रकार से जहर उगल रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज सारे बातों को विचार करते हुए सोचना समझना चाहिए। ये कौवा कान ले गया, कान को देखे बगैर पूरा टोंगरी में दौड़ाने लगे, तो ये गलत बात है। पहले कान को देखिए कि सही सही मेरा कान को कौवा ले गया है कि नहीं ले गया। इसलिए आप सब लोग जो है ऐसे सारे बातों को विचार करते हुए आप 1 तारीख को काला मरांडी के लिए कमल फूल छाप में वोट दीजिए। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।